अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने एक नाम सुना होगा एमबीए चाय वाला। इंडिया में इसको बहुत सक्सेस मिली थी और बहुत जल्दी सक्सेस मिली थी। ये एज अ सोशल इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं आप कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, और बहुत ज़्यादा मतलब इसको फेम मिल गई थी बहुत कम टाइम में। और इसका चाय का सेटअप था बेसिकली, और इसका बैकग्राउंड यही था कि इसने एक चाय का स्टॉल स्टार्ट किया और उसमें इसको इतनी सक्सेस मिली कि इसके पास यूँ समझ लें लाखों करोड़ों में अमाउंट आने लगी। इसके कुछ फ्रेंचाइज खुल गई और इस तरह से इसको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। प्लस इसने लोगों को कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाई, मे बी वो रियलिटी बेस्ड हो, मे बी वो रियलिटी बेस्ड ना हो, पर ये कि एक इमोशनल लिंक कर दिया लोगों को उनसे, जिसकी वजह से लोगों ने एक तो इसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और जो सेकंड चीज़ थी वो ये थी कि लोगों ने इसकी फ्रेंचाइज, इसका जो एमबीए चाय वाला एक ब्रांड था चाय का, उसकी फ्रेंचाइज खरीदना शुरू कर दी। अब फ्रेंचाइज खरीदने तक तो ठीक था, बट इसने लोगों को 27 लाख, 28 लाख अराउंड इतनी कॉस्ट तक, वो जो कॉस्ट थी उसकी फ्रेंचाइज की, उस पर उसको सेल किया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक चाय बेचने के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट एक फ्रेंचाइज पे लगाना फीजिबल है, अक्लमंदी है या नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स थी इनकी, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया इनकी फ्रेंचाइज पे, और आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो डूब गया, मतलब उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया और क्लोज हो गया। पहली गलती तो ये थी कि देखें, इंडिया में जो चाय की कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो है 8 रुपीज़ टू 10 रुपीज़। पाकिस्तान नहीं है वो कि यहाँ पे 60-70 रुपए का एक कप चाय का मिलेगा। वहाँ पे 8 to 10 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट है। और ये जनाबे वाला जो ये इनकी कॉस्ट थी एमबीए चाय वाला की, वो 60 to 90 रुपीज़ थी। तो पहला तो इनका ये मसला था कि इनकी जो स्टोरी थी, मतलब जिस स्टोरी पे ये बेस्ड कर रहे थे, वो स्टोरी थी एक इमोशनल, और वो होता है ना जी, जो सड़क सड़क पे गरीब और मिडिल क्लास आवाम घूम रही होती है, उनको अट्रैक्ट करने वाली स्टोरी थी। कि मैं रोड से उठा और मैं एमबीए से ड्रॉप आउट हुआ और मैंने एक सिस्टम शुरू किया रोड पे बैठे हुए और फिर मैं करोड़पति हो गया। तो मतलब एक अट्रैक्शन जो थी वो अमीर आवाम की नहीं थी, अट्रैक्शन उसको प्रीमियम आवाम को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी ऐसे लोगों को जो बेसिकली एजुकेटेड ही नहीं है, या फिर उनका एजुकेशन से कोई लिंक ही नहीं है, और अगर है भी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो स्ट्रगलिंग पीरियड में। तो स्ट्रगलिंग पीरियड में कोई 60-70-80-90 रुपए की चाय नहीं पीता, वो उस चीज़ को प्रेफर करता है वो जो 10, 8, 15 रुपए की चाय मिल जाए। तो ये एक पहली मिस्टेक थी कि कॉस्ट हाई थी। सेकंड मिस्टेक ये थी कि ये फ्रेंचाइज जो थे, जो भी फ्रेंचाइज उन्होंने खोली हुई थी, तो ये इन्वेस्टर्स जो थे जिन्होंने फ्रेंचाइज खोली थी, उनको जितनी भी चीज़ें आती थी, जिस तरह अगर पत्ती आ रही है तो वो एमबीए चाय वाला का ब्रांड की आ रही है, पैकेजिंग एमबीए चाय वाला की ब्रांड की आ रही है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो एमबीए चाय वाला की ब्रांड की आ रही है। और उसमें मिस्टेक जो एमबीए चाय वाला की थी वो ये थी कि मार्केट रेट से ज़्यादा रेट चार्ज कर रहा था। मतलब अगर मार्केट में एक पत्ती मिल रही है 50 रुपीज़ पर के जी कर लें या हाफ के जी कर लें या ग्राम कर लें, तो एमबीए चाय वाला का रेट 70 रुपीज़ है। इस वजह से क्या हुआ कि ये अपने पैसे तो इसने बना लिए, पर इसने फ्रेंचाइज को डुबा दिया, उनका बिजनेस जो है वो फ्लॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये सेकंड मिस्टेक थी। थर्ड मिस्टेक ये थी कि पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज किए, और पैसे चार्ज करने के बाद जब कोई फ्रेंचाइज वाला इनको विजिट करने का बोलता था, तो वहाँ बाउंसर्स होते हैं जिनको हम गार्ड्स बोलते हैं, तो उसके गार्ड्स के अलग पैसे, 5 स्टार में रहने के अलग पैसे, गाड़ी अरेंज करने के अलग पैसे, और प्लस कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि आसपास जो लोग आते थे 100-200, उनको भी पैसे दे के लाया जाता था कि भाई ये आ रहा है, इसके इस्तकबाल में आ जाओ, ये लो 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप चार्ज करोगे वो ले लेना। तो ये भी पेमेंट इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एक गलती थी। ये तीन गलतियां हो गई। चौथी गलती जो थी वो जो एमबीए चाय वाले की थी वो ये थी कि उसने प्रमोट नहीं किया। मतलब मैंने उसकी कोई ऐसी, मतलब मैं भी काफ़ी क्लोजली फॉलो करता रहा वीडियोस को, तो मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें उसने अपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क को प्रमोट किया हो या किसी फ्रेंचाइज को प्रमोट किया हो। तो ये भी एक मिस्टेक थी।
क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है, आपने लोगों से लाखों रुपए लिए हैं, तो आप एटलीस्ट उसको प्रोमोट करो। ठीक है, आप अवेयरनेस पैदा करो ताकि लाख कम से कम लोग आपके नाम पर ही पीने आ जाए वहाँ पे। तो ये सब मिस्टेक्स थी इस फ्रेंचाइजी नेटवर्क को शुरू करते हुए। और फ्रेंचाइज ऑनर्स की जो मिस्टेक थी वो भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती है कि उनको इतनी महंगी चाय देख के थोड़ा सा माइंड लगाना चाहिए था कि भाई, इतने गरीब मुल्क में जहाँ पे लोग स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं, यूथ अवाम भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, आपके पास 60-70 रुपए की चाय पीने कौन आएगा। और आखिर में ये हुआ कि उन्होंने इस माइंड से शुरू किया कि हमें 10-15 हज़ार रुपये पर डे सेल आएगी, तो उनको पर मंथ 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं आ रही थी। तो ये एक मिस्टेक थी। ऊपर से फिर उनको सेकेंडली एक स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए था, स्टेप लेना चाहिए था जब रॉ मटेरियल उनको महंगा पड़ रहा था। क्योंकि अगर आपका रॉ मटेरियल ही आपको महंगा पड़ रहा है तो आप फिनिश प्रोडक्ट में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं अगर मतलब अगर आपको मैं एक चीज़ बना के ही 70 रुपये में दे रहा हूँ तो आप वो 60 रुपये में तो नहीं बेच सकते ना, आपको तो 80 रुपीज़ में बेचनी पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल में उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था और इनको रॉ मटेरियल में कमी लानी चाहिए थी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, प्लस जब वो आते रहे बाउंसर्स का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। तो बिजनेस में स्टार्टअप में मेनली आपको खर्चे कम से कम करने पड़ते हैं, कॉस्ट बचानी पड़ती है। ये बहुत सारी मिस्टेक थी, प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टार्टअप जब भी शुरू करें कोशिश करें कुछ इनोवेटिव लेके आए। इनोवेशन मतलब कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो। मतलब आपके पास बिलफर्ज एक चाय भी है तो आपके पास कोई चाय क्यों पीने है, जबकि उसको ठेले पे 10 रुपए की आपकी चाय से ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो हमेशा याद रखें कि कुछ ऐसा लेके आए, कुछ ऐसा दें लोगों को जो कोई और ना दे रहा हो। एक चीज़, और सेकंड चीज़ ये है कि टारगेट ऑडियंस जो है ना वो अपने हिसाब से सेट करें। मतलब अब यहाँ पे देखें, इनकी टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबका है, लेकिन डाली हुई इन्होंने 27 लाख की फ्रेंचाइज है। अरे मेरे भाई, 27 लाख की फ्रेंचाइज में मिडिल क्लास और लोअर क्लास का तबका 80 रुपए की चाय थोड़ी पीने आएगा इंडिया की मार्केट के हिसाब से। वो तो वहीं जाएगा ना कि उसको ठेले पे 10 रुपए की उस 27 लाख वाली शॉप से ज़्यादा अच्छी चाय मिल रही है। तो टारगेट ऑडियंस सही सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहीं पे इंडिया में एक सेटअप चल रहा है चाय सुट्टा बार, और वो बंदा बहुत आउटस्टैंडिंग चला रहा है ये सेटअप। इनफैक्ट उसने दुबई में अपनी ब्रांच खोल दी है और यूएसए तक आई थिंक चला गया, वहाँ पे भी अपनी जो एक फ्रेंचाइज है वो ओपन कर दी है। तो मतलब वो इस चीज़ को अच्छा चला रहा है, लेकिन अगर आप उसकी चाय की बेसिक जो चाय है उसकी प्राइस चाहेंगे तो वो 10 to 15 रुपीज़ है। और उसका कहना है कि भाई मुझे चाय, मैं चाय प्रॉफिट के लिए नहीं बनाता, चाय जस्ट मेरा एक प्रोडक्ट है, ओपनिंग प्रोडक्ट है, आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे। मेरा जो मेन प्रॉफिट है वो बाकी चीज़ें, पराठा हो गया, चीज़ पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया, एंड बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनकी लिस्ट में ऑलमोस्ट 30 से 34 है। तो ये माइंड है, मतलब आप जब भी कुछ शुरू करें इस सारी चीज़ों को देख के शुरू करें। और अक्लमंद वो है जो प्रीवियस मिस्टेक्स को देख के आने वाली मिस्टेक्स को सुधारे। तो आप भी इन चीज़ों को देखें, मैं भी देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।